अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो यार, भाई को जो एवो मिलना है ना भैया, वो तो आपका सारा जैसे ही लॉन्च होना है ना, फ़ौरन ही मुझे जितना भी मिलना है मैंने फ़ौरन ही कोई बेबी डोज टाइप का छोटा मोटा मीम कोइन लेके आपको दे देना है। भले आपको वो 10 लाख एक बंदे को मिले, 5 लाख मिले या 1 लाख मिले, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। और ये सबसे छोटा रिवार्ड है, 2 रिवार्ड हो रहा है और वो बहुत बड़े हैं इसके अंदर। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एवो के बारे में जानना। अब इसमें इस वीडियो में मैंने आपको ना 2-3 चीज़ें बतानी है। एक तो ये हो गया कि यार एवो लॉन्च के टाइम क्या प्राइस हो सकती है और लॉन्च के बाद ये कितने एक्स तक जा सकता है। इस वीडियो के अंदर जो मेरी तरफ से आपको रिवार्ड मिलना है, एक तो वो हो गया ना, ठीक है, और दूसरा मेरी तरफ से मिलना, उसके लिए मैंने चूज़ किया इस दफ़ा BTTC, ठीक है। बेबी डोज आपको मिलेगा जैसे ही मुझे एवो मिलेंगे, उसको मैं सेल करूंगा, फ़ौरन आपको बेबी डोज मैं दे दूंगा अपने व्हाट्सएप के चैनल में, उसको जाके फ़ौरन ज्वाइन कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा बाद में ये लॉन्च होगा, ठीक है, उसके बाद जो आपने अपना UID बाइनेंस का सबमिट किया हुआ होगा, नीचे जो फॉर्म मैंने दिया हुआ उसमें, उन लोगों को जो मिलेगा भैया, उसके लिए मैंने इस बार चूज़ किया BTTC, जो कि ज़्यादा भी आ रहा है, ठीक है, और इसकी भी प्राइस ऊपर भी जा सकती है। और BTTC वैसे भी एक अच्छा कॉइन है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये टॉप 100 के अंदर आ रहा होता है, तो पास में भी हम इसको करते रहे हैं। तो इसमें जो है ना, मेरे पास यहाँ पे $100 का मैंने बजट रखा है, ठीक है। बेबी डोज आपको जो मिलना है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ही इसको $100 का बाय कर लेता हूँ, तो हमारे होते हैं, ये मैंने बाय कर लिया भैया, ये आपका हुआ, ठीक हो गया। अब वो वाला जो है ना बेबी डोज, वो पता नहीं $50 का बने हमारा, वो तो डिपेंड करता है कि कितने में लॉन्च होता है, लेकिन पता चल जाएगा आपको भी कितने में लॉन्च होता है। उसके अलावा जो तीसरा रिवार्ड है ना, वो बाइनेंस वालों ने मुझे कॉन्टैक्ट करके बोला कि भैया आपके जो लोग हैं ना, आपकी जो टीम है बाइनेंस की, हम उनको जो है ना देना चाहते हैं। खैर उसका मैं सिनेरियो बता देता हूँ। उसमें एवो देना उन्होंने आपको देना, मैंने नहीं देना, तो लेकिन वो खैर वो न्यू लोगों को उन्होंने देना यार, जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ उनको नहीं मिलना। मैं आपको बताऊँ, मेन जो काम की बात है उसके ऊपर आते हैं, ये सारी बातें होती रहेंगी कि भैया एवो जो है ना, इसको यहाँ पे फॉर्म करने के लिए BNB जब आपके पास होते हैं ना, तो आपको 80% इन्होंने BNB के साथ देना है और 20% FTUSD के साथ देना है। पर आप BNB बाय करते हो, इन शॉर्ट स्टेक करते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है यहाँ से टोकन, ठीक है। उसके बाद BNB जब नीचे जाता है तो सेल करते हो, लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए एक स्ट्रैटेजी हाथ लगी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और मैं खुद भी इस दफ़ा उसको ट्राई करूंगा। मैंने भी पहली दफ़ा ही वो ट्राई करनी है, बट मुझे पता चली और मुझे समझ आ रही कि वाकई वो वर्क कर सकती है, कि उसमें लॉस नहीं होगा। लेना तो पड़ेगा BNB हमें, बट लॉस के उसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि यार बड़ा ही आपने सेफ रहना है। अगर आपके पास USDT पड़े हैं, जैसे मेरे पास कोई 2-4 हज़ार USDT पड़े हुए होते हैं, तो उस सारे को कन्वर्ट करो FDUSD में, जो कि पूरे हो जाएंगे और सेफ हो जाएगा। बट ये है कि अगर 2000 के BNB लगा के मुझे यहाँ पे 10 मिलेंगे BNB के साथ, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मिल जाएंगे मुझे 3 मिल जाएंगे या 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और उससे भी ज़्यादा सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है, एवो को आधी से आधी नहीं, यानी कह लो अभी 30% प्राइस के अंदर अभी आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले शुरू यहाँ से कर लेते हैं हम, कि सबसे पहले तो लॉन्च पैड के ऊपर आ जाओ। वीडियो जितना छोटा बनाना चाहो उतना लंबा बन जाता है। यहाँ सर्च के अंदर आप लिख लो LAU, ठीक है, तो आपका लॉन्च पैड आ जाएगा। डायरेक्ट पैड के अंदर आपको सामने एवो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। अब देखो, आपने करना कुछ भी नहीं है। जितने लोगों के पास BNB पड़े हुए हैं, देखो मेरे पास, आपको पता ही होगा, हमेशा मेरे पास 7.1 BNB रहता ही है, ठीक है। तो ये भी मैंने हमेशा आपको बोला है कि यार जिन लोगों के पास मतलब BNB में इन्वेस्टमेंट, अब देखो मैंने यही सोच के BNB ले लिए थे एक टाइम पे, और मेरे ख्याल से कोई $200 के राउंड बाउंड BNB था, और अभी देखो $500 के आसपास जा। तो आप इमेजिन करो कि मेरा जो है ना, डबल से भी ज़्यादा मेरा BNB भी हो गया एक टाइम पे। बरल बुल रन चल रहा था तो हो गया, ऐसा भी हो सकता है आप लो तो वो नीचे जाए, लेकिन ये कि मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे इसके लिए अलग लेना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको मना ही किया कि यार इसके लिए अलग लोगे तो स्यापा ही पड़ेगा आपको, बाद में वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी भी जिन लोगों ने ये काम करना है तो वो तो ना करना, ठीक है। अब इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप सेफली BNB कैसे ले सकते हो अगर आपने बाद में इसको बेचना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना, तो ठीक है। आपने ना एक BNB यहाँ पे मान लो बाय कर लिया, ठीक है, मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, या आपने $100 का BNB बाय कर लिया, चलो हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। आपने $100 का यहाँ पे BNB बाय कर लिया, ठीक है। BNB की प्राइस मान लो कि अभी है जी $480, ठीक है। और आपको लगता है, देखा प्राइस कम थी लेकिन अभी ज़्यादा हुई है इस इवेंट की वजह से, आपको लगता है कि जैसे ये लॉन्च होगा तो प्राइस आ जाएगी जी $430 या $450 पे, तो आपके तो जो 100 है वो उसके 95 रह जाएंगे, तो $5-10 आपने वहाँ से कमाने हैं और यहाँ पे $5-10 लॉस हो जाना है। तो उसका जो है ना सोल्यूशन ये है कि आपने फ्यूचर के अंदर, जिसको कि हमेशा मैं अगेंस्ट और मना करता हूँ, उसके अंदर आपने शॉर्ट की ट्रेड लगानी है, ठीक है, 1 BNB की 1x के साथ, ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर वो नीचे आता है लॉस होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अगर $10 यहाँ से कम होते हैं, वहाँ से $10 रिकवर हो जाए। तो ये वाली चीज़ मैं इस दफ़ा ना ट्राई करके भी देखूंगा, फीस वगैरह भी कटनी है, तो देखेंगे कि इसका एक्चुअली में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़ायदा इसका है। तो इस तरह हम BNB का जो है ना लॉस कवर कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ जिन लोगों ने ट्राई की है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। देख के नज़र आ रहा है ना कि यार यहाँ पर अगर BNB नीचे जाएगा, वहाँ हमने शॉर्ट किया हुआ होगा, वहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, वो रिकवर हो जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं होगा, बट उस BNB से हमने यहाँ पे फार्मिंग कर चुके होंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा एक जुगाड़। ठीक है, बाकी दूसरा जुगाड़ FD/USD आपको मैंने बताया कि भाई इसको ले लो, लेके रख लो। अगर USDT पड़े हुए हैं तो FD/USD में पैसे रख लो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो तो आपने यहाँ पे देख ही ली होगी। ठीक है, कि कितने BNB फॉर्म करने पे और FD/USD फॉर्म करने पे आपको कितना कितना यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल रूल पे क्लिक करके रूल भी देख सकते हो। यहाँ पे सारा ना टाइम वगैरह भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि कब इसने स्टार्ट होना है और कब इसने खत्म होना है, टाइम भी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है ना, यहाँ पे UTC। ठीक है, इसके अंदर आपने 5 घंटे ऐड करने हैं तो वो आपका पाकिस्तानी टाइम बन जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटे मेरे ख्याल से ऐड करोगे तो इंडियन टाइम बन जाएगा। अब यहाँ पे 13 तारीख को 10 बजे UTC। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 13 तारीख को दोपहर के 3 बजे शायद बन जाएंगे, है ना। हाँ, 3 बजे। तो ये आप माइंड के अंदर रख लो कि 13 तारीख को दोपहर के 3 बजे का अलार्म लगा लो, उस टाइम इसने लॉन्च होना है। बस यही प्राइस आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यार इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। ठीक है, और अभी आप इसको कम प्राइस में कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, क्या सीन है इसका। तो लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना तो वहीं से आइडिया हो जाएगा कि यार असल में ये है क्या चीज़। भैया ये एक एक्सचेंज है एवो, ये उसका टोकन है, जैसे कि बाइनेंस का BNB। ठीक है, और KuCoin का KCS। ठीक है, सिंपली BGB जैसे कि बिटगेट का है। ठीक है, लॉन्च एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग ये हुआ करेगी। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे यहाँ पे, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वगैरह। ठीक है, प्री लॉन्च जो कॉइन और टोकन होते हैं वो भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये अब देखो लोग ना इसको कंपेयर कर रहे हैं GMX के साथ। ठीक है, अगर आप CoinGecko पे आते हो तो यहाँ पे एवो की जो रेटिंग है 29 है। ठीक है, और इसमें तकरीबन 1.3 बिलियन के आसपास इसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है। जबकि आप थोड़ा सा नीचे करो और यहाँ पे GMX आपको नज़र आ रही है और इसमें बहुत ही कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पर आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लॉन्चिंग में इसकी प्राइस क्या होगी। 1 बिलियन इसकी टोटल मार्केट कैप है, जिसकी सिर्फ 11% आपको यहाँ पे मार्केट में मिलेगी, मतलब 110 मिलियन। अब हमने मिसाल ले लेनी है GMX की। GMX का जो टोकन है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है जी $500 मिलियन का। ठीक है, तो अब GMX की जो परफॉर्मेंस है ना, या जो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है या जो वो उसका लेवल है वो इससे बहुत नीचे है। ठीक है, लेकिन चलो गंदे से गंदा अगर हम 500 मिलियन भी हम इमेजिन करते हैं ना कि इसके अंदर 500 मिलियन का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो आप उसको 500 मिलियन को डिवाइड करो 110 मिलियन पे, तो ये आपका बन जाता है $4.5। ये इसकी प्राइस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये देखते हो कि बाइनेंस में इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है, उनकी एक एवरेज प्राइस जो निकल के आ रही है ना, कि जैसे ही वो लॉन्च होते हैं इन पे वॉल्यूम यानी उन कॉइन्स के अंदर, टोकन्स के अंदर पैसा कितना आता है, वो आता है एवरेज $250 मिलियन। ठीक है, जिसमें मतलब 200 से 300 मिलियन डॉलर के दरमियान आता है। अगर तो ये इतना आता है फिर आपका ये कॉइन होगा तकरीबन $2.25 के आसपास होगा। ठीक हो गया, ये मुझे पॉसिबल नहीं लगती। ठीक है, इसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो तकरीबन $4.5 से $5, मतलब 4 से 5 के बीच तो इसकी मस्ट है प्राइस। इसको तुम कंपेयर करने चलो DYDX से तो भैया उसमें तो 1700 मिलियन, वो तो फिर बहुत ही ऊपर निकल जानी है प्राइस, $10 से भी ऊपर। लेकिन चलो उस चीज़ को छोड़ो आप। अब ये तो होगी इसकी लॉन्च प्राइस। ठीक है, अब लॉन्च होने के बाद चूंकि ये एक अच्छी एक्सचेंज पाई जा रही है, ठीक है, और वैसे भी बुल रन चल रहा है, तो लोगों का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना ये कि लॉन्च होने के बाद भी ये 10 to 30x तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम चलो 10 to 30x नहीं भी लेते, लेकिन हम कम से कम डबल की या ट्रिपल की तो उम्मीद रखते हैं। और कम से कम हमें ये समझ आ गई कि हाँ यार ये वो टोकन है कि जिसको हम आने वाले टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसके पीछे जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत बड़े हैं। यहाँ पे आप देखो Coinbase जैसे, और ये सारे इसके इन्वेस्टर हैं। ठीक है, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ये बहुत हैवी इन्वेस्टर हैं, जिसकी वजह से इसको ना लोग बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनी हुई है। ठीक है, जबकि GMX जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं कि उससे तो बेहतर ये करेगा, उसके पीछे सिर्फ एक ही है। ठीक है, आर्बिट्रम, बस और कोई भी नहीं है उसके पीछे। आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर ये $5 में, $4 में, बुरे से बुरा भी $2.5 में लॉन्च होता है, लेकिन चलो माइंड में अब $4 से ऊपर ही रखो, तो आपने इसको अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी प्राइस आप कह सकते हो कि $1.5 में आपने इसको कैसे बाय करना है। तो भैया इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे बोला हुआ है कि एक कॉइन है RBN, अगर उसको आप 2 महीने के लिए कम से कम स्टेक करते हो अभी से, तो 2 महीने के बाद आप एक RBN को एक एवो के अंदर कन्वर्ट कर सकोगे। ठीक है, और अभी एक RBN कितने का है यहाँ पे ज़रा चेक करो कॉइन मार्केट कैप में, अभी आपको मिल रहा है तकरीबन $1.5 का, जो कि कल था तकरीबन $1.25 का। ठीक है, और इसका कोई पता नहीं कि इसकी क्या प्राइस का सीन हो जाए, बाद में $2 का हो जाए, $2.5 का हो जाए। ठीक है, अब आप माइंड में अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप मान लो कि यहाँ पे $150 या $156 के अभी 100 आपको मिलेंगे ये। ठीक है, और आपने $156 के 100 ये ले लिए, और बाद में आपको जब एवो मिलेगा और वो $5 का हुआ,
तो 100 को आप 5 से ज़रब दो तो आपके कितने हो गए $500, ठीक है। तो आपका $150 का $500 हो सकता है, $1500 का $5000 भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी इनको मैंने खुद जो है ना, मैंने अभी रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने ये चीज़ आई, मैंने खुद इनको अभी स्टेक नहीं किया। अब इसकी डिटेल मैं कोशिश करूँगा कल की या परसों की वीडियो के अंदर, ठीक है। पूरा इसका स्नैरियो, पूरा इसका मतलब तरीका कि यार कहाँ से इसको बाय करना है। वैसे मैंने देखा बिटगेट के अंदर ना अवेलेबल है, कहाँ से इनको बाय करना है और कैसे कैसे इनको स्टेक करना है, ठीक है। पूरा उसकी डिटेल मजीद लेके मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर इंशाल्लाह इसका भी हम फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा जो ओपन मार्केट्स होती हैं, जहाँ लॉन्च होने से पहले कॉइन्स ट्रेड हो रहे होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में हो रहे होते हैं, खैर उनकी ये देखो ना $40,000 का जी बाय कर लो अभी से, ठीक है। तो वो पर टोकन कम से कम एवो जो है ना यहाँ पे अभी $3 का चल रहा है, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये $4 तक इसने यहाँ पे भी चले जाना है, ठीक है, लॉन्च होने से पहले। अभी मैं तुम लोगों को बाइनेंस के रिवार्ड का बता देता हूँ कि भाई बाइनेंस वालों ने 200 एवो देने हैं हमारे उन रेफरल्स को जो नए ज्वाइन होंगे। मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही ये आप लोगों के लिए रिवार्ड दिया कि भाई आपके जो अभी जब जैसे इनकी फार्मिंग स्टार्ट हुई है ना, उस टाइम से लेके अभी तक। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना वैसे ही डेली ज्वाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पिछले मेरे ख्याल से अभी 24 घंटे होने वाले हैं, तो आज के दिन से लेके ये फार्मिंग एंड होने तक जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना, उन लोगों के अंदर वो 200 एवो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उस तब तक 1000 बंदे हो जाएं, 500 बंदे हो जाएं, तो वो उनमें होंगे। 1000 बंदे ज्वाइन करते हैं तो $1 मिल ही जाएगा, ठीक है। तो भैया जो बंदा जब फार्मिंग के टाइम के दौरान मेरे ही रेफरल वाले लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे ज्वाइन करने के बाद KYC की होगी उसने, उसको वो मिलेगा और वो बाद में मुझे UID की लिस्ट भी देंगे बाइनेंस वाले कि हमने आपके इन लोगों को दे दिया। ये तो ये सीन हो गया। बाकी हमारी तरफ से जो मेरी तरफ से आपको BTTC का रिवार्ड मिलना है, जो कि 50,000 BTTC भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है और लाख भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने, मैंने $100 का भैया आपको देना है, ठीक है, अपनी तरफ से। अब वो जो है ना वो मिलेगा हर बंदे को, कम मिले ज़्यादा मिले, UID सही आपने लिखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर जाके आपने अपना बाइनेंस का USD, ठीक, UID और UID मीन के बाइनेंस का पे ID, ठीक है। और आपने कुछ नहीं लिखना उसके साथ में, पहले आपको बता दूं, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं। और आपने कुछ नहीं लिखना और साथ में आपने स्क्रीनशॉट के अंदर मतलब स्क्रीनशॉट दे देना है कि जिसके अंदर आपने वीडियो पूरा देखा हुआ है और लाइक किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपने सीन करना है, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इन सारे रिवार्ड्स के अंदर। बाकी लॉन्च होते ही बाय करने वालों को मैं पहले ही बता दूं कि यार जब आप लोगों ने कुछ भी बाय करना है ना, ठीक है, तो उसके अंदर आपने उसको नीचे जाने के ऊपर मज़ीद एंट्री ज़रूर लेनी होती है। ये आपका एक सेफ्टी पॉइंट हमेशा होना चाहिए, चाहे वो कॉइन पिक्सल की तरह थोड़ा बेहतर हो या पोर्टल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसके जैसा हो, या ये जो मुझे लग रहा है कि उन दोनों से ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जितना भी हम कह लें कि 20x 30x जाना है, बट हमने वो वाली स्ट्रेटजी अपनी साथ में लगानी ही लगानी है कि अगर मेरे पास $100 है तो मैं $30 का ही लूँगा पहले हाथ। अगर वो ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, मेरा $70 पड़ा रहेगा। नीचे जाता है तो मैं 25-25 या 20-20 डॉलर करके दोबारा एंट्रीज डाल सकूँगा 2-3, ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब इसके बारे में जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आपने कमेंट्स के अंदर पूछना है कि अब अगला इसका वीडियो मैंने कल या परसों इंशाल्लाह कोशिश करनी है और आपके सवालों के ऊपर होगा, जिसके अंदर RBN स्टेक करने का भी सारा सिनेरियो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और मजीद जो आपके क्वेश्चन होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।